नमस्कार विद्यार्थियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं के सर, मैथमेटिक्स फैकल्टी ऑफ धौलपुर राजलक्ष्मी कोचिंग सेंटर। देखिए, अपनी राजलक्ष्मी कोचिंग पर ऑफलाइन सभी बैच स्टार्ट हैं। पशु पर्चर, यूपी पुलिस जिसका भी पेपर आ रहा है, और दिल्ली पुलिस, एमपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, बीएसटीसी। चलिए, मैथमेटिक्स में हम प्रारंभ से चर्चा करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि संख्या पद्धति का पार्ट फर्स्ट आप स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो इसको आप सभी बच्चे ध्यानपूर्वक देखेंगे तो देखने पर आपको यह प्राप्त होगा कि ऑफलाइन में और ऑनलाइन में आपको कोई डिफरेंस प्राप्त नहीं होगा। चलिए, टॉपिक का नाम है हमारा संख्या पद्धति, और इसको इंग्लिश में कहते हैं नंबर सिस्टम। ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, देखिए, संख्या पद्धति को पढ़ने से पहले हमें कई संख्याओं का अध्ययन करना पड़ेगा, जैसे कि प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परमेय संख्याएं, अपरमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं। कहने का तात्पर्य इसमें बहुत सारी संख्या आएंगी। इसके बाद में हम देखेंगे इसमें कि इनके फॉर्मूले होते हैं कुछ, उन फॉर्मूलों के माध्यम से प्रश्न को कैसे हल करेंगे। उसके बाद में इकाइयां ज्ञात करना, यानी अपन कह सकते हैं तमाम प्रक्रियाओं को इसमें अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, अपनी संख्या आती है प्राकृत संख्याएं। कौन सी संख्या बच्चों? प्राकृत संख्याएं। देखिए, प्राकृत संख्याओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्राकृत संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर्स। क्या कहते हैं बच्चों? नेचुरल नंबर्स। सुनिए, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? यानी एक से प्रारंभ होकर अनंत तक लिखी या बोली जाने वाली संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि जिससे हमारी गिनती स्टार्ट होती है, यानी जिससे अपन गणना स्टार्ट करते हैं। जैसे देखो, 1 2 3 4 5 6 ... अनंत। ध्यान देना विद्यार्थियों, हमने अभी क्या बोला था कि एक से प्रारंभ होकर, यानी अपन ये कह सकते हैं कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होगी? तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या हमारी कौन सी होगी? बोलो, ये सबसे छोटी प्राकृत संख्या हमारी कौन सी? एक, यानी सबसे छोटी प्राकृत संख्या। क्लियर? तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या हमारी एक होती है। आप लोग मुझे ये बताइए कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या हमारी कौन सी होगी? तो अपन कह सकते हैं कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत। गलत, ये आपका गलत जवाब होगा। यानी ये सबसे बड़ी प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि इसको देखो, ध्यान दीजिए, अनंत को इस तरह से लिखते हैं। इंग्लिश में इसको इनफाइनाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इसको इनफाइनाइट यानी इन्फिनिटी बोलते हैं। ठीक है ना? तो सुनो, अनंत शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, किस तरह से बना अनंत शब्द? यानी ये शब्द दो शब्दों से मिलकर बनता है, अन धन अंत। तो बच्चों देखो, अन का मतलब क्या होता है? अन का मतलब होता है नहीं। यानी जिसका कभी अंत नहीं होता है उनको बोलते हैं अनंत। ठीक है ना? जिसका कभी क्या नहीं होता है? अंत नहीं होता है, उसको बोलते हैं अनंत। तो अनंत हमारी कोई संख्या नहीं होती है। अनंत क्या नहीं होती हमारी? अनंत कोई संख्या नहीं होती है। तो अपन ये नहीं कह सकते कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत है। ये गलत होगा हमारा कहना। ठीक है ना? अगर मान लीजिए इस तरह से प्रश्न आता है, देखो प्रश्न की बात करें कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या है, और इधर आपके ऑप्शन दिए हैं ए, बी, सी और ये डी। ठीक है ना? यहां पे दिया मान लीजिए 99, यहां पे दिया है 1000, यहां पे दिया है 500 और यहां पे दिया है अनंत। ठीक है ना? अब मान लीजिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या है, तो आपका आंसर क्या होगा? अनंत। क्या होगा? अनंत, जो कैसा है? गलत है।
ध्यान दीजिए, अनंत कोई संख्या नहीं होती है। अनंत क्या नहीं होती है? अनंत कोई भी संख्या नहीं होती है। तो बच्चों अब सुनो, इस अनंत वाले ऑप्शन को हटा दीजिए, इसके बाद में आपके पास ऑप्शन बचते हैं 3, या 99, 100, 1000 और 500, ठीक है ना। तो इनमें देख लीजिए आप कि 99 या 1000 या 500 में से बड़ी कौन सी है, तो अपना राइट आंसर आएगा ना 1000, ठीक है ना। यानी अनंत को छोड़ करके बाकी ऑप्शनों में ये देख लीजिए कि इनमें बड़ी संख्या कौन सी दिखाई दे रही है, तो वो हमारी सबसे बड़ी संख्या कहलाएगी, ठीक है ना। उस क्वेश्चन के लिए आप अपन ऐसे नहीं कह सकते कि ये सबसे बड़ी है कि 11 बड़ी होती है, इससे बड़ी भी होती है, ठीक है ना। तो समझ में आ गया ना। तो अपन कह सकते हैं कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है 1। कौन सी होती है? 1, ठीक है ना। और सबसे बड़ी की बात आए तो ये चीज ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है ना। किस पर डिपेंड करती है? ये चीज हमारी डिपेंड करती है ऑप्शन के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली संख्या की बात करते हैं, पूर्ण संख्याएं। कौन संख्याएं? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। देखिए बच्चों, पूर्ण संख्याओं को बोलते हैं इंग्लिश में होल नंबर्स। क्या बोलते हैं? होल नंबर्स। होल नंबर्स, ध्यान दीजिए, पूर्ण संख्याएं। अभी इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले हमने पढ़ा था कौन सी संख्याएं? संख्या पढ़ी थी हमने, कौन सी वाली बोलो? प्राकृत संख्याएं। उसके बाद में देख रहे हैं हम पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स। इसमें डब्ल्यू साइलेंट रहता है, क्लियर बच्चों? ये डब्ल्यू इसमें क्या रहता है? साइलेंट रहता है, ठीक है ना। होल नंबर्स बोलते हैं इनको। सुनिए, देखो ये संख्या हमारी कौन सी है? 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत, ठीक है। इसको बोलते हैं अनंत। क्या बोलते हैं इसको? अनंत। ये संख्या हमने अभी क्या पढ़ा है कि 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत, यानी 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक लिखी या बोली जाने वाली संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्याएं कहते हैं। तो बच्चों ये संख्या हमारी कौन सी कहलाएंगी? ये संख्या कहलाएंगी हमारी प्राकृत संख्याएं, ठीक है। तो मैं ये से बोल दूं कि बेप्राकृत संख्याएं जिनमें जीरो को सम्मिलित कर लिया जाता है। बेप्राकृत संख्याएं जिनमें जीरो को सम्मिलित कर लिया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? पूर्ण संख्याएं कहते हैं, ठीक है ना। यानी सबसे छोटी पूर्ण संख्या बोलो कौन सी होगी? सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगी हमारी कौन सी बोलो? सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगी हमारी, देखो कौन सी होगी? सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी बोलो कौन सी है? 0, ठीक है ना। अगर प्रश्न आ जाता है कि सबसे छोटी, क्वेश्चन हमारा देखो उधर, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, ऑप्शन सुन लीजिए इसके, ए बी सी और ये डी। यहां पे दिया गया है 1 -1 0 और 2, ठीक है ना। तो सबसे छोटी की बात कर रहा है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बोलो कौन सी होती है? सबसे छोटी होती है कौन सी? 0। कौन सी होती है? 0, ठीक है ना। अगर सबसे बड़ी की बात करता है, क्वेश्चन हमारा अगला प्रश्न हमारा कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या है, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या। तो ध्यान दीजिए बच्चों, इसके लिए मैं ऑप्शन लिख देता हूं आपके लिए, सुनो। यहां पे लिखा मैंने अनंत, यहां पे लिखा मैंने 1 लाख, यहां पे लिखा मैंने 15,000 और यहां पे लिखा मैंने 1 करोड़। क्या लिखा है? 1 करोड़। जरा ध्यान दीजिए, इसमें से आपको बताना है कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है। तो देखो कई बच्चों के मन में आ रहा होगा कि सबसे बड़ी कौन सी है? अनंत। भैया जी अनंत कोई संख्या नहीं होती है। अनंत का मतलब होता है जिसका कभी अंत नहीं होता, उसको बोलते हैं अनंत, ठीक है ना। तो इसको तो आप एक साइड से कर दीजिए, ये तो संख्या है नहीं, ठीक है ना। अब इन तीनों संख्याओं में देख लीजिए कि आपको बड़ी कौन सी दिखाई दे रही है, ठीक है ना। 1 लाख बड़ी है या 15,000 बड़ी है या 1 करोड़ बड़ी है, तो अपना आंसर आ जाएगा कितना? 1 करोड़। होने को तो इससे भी बड़ी होती है, लेकिन इस स्थिति में, इस प्रश्न के अंदर जो ऑप्शनों में आपको दी गई संख्या है वो उनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? 1 करोड़, ठीक है ना। तो समझ में आ गया होगा कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? 0 से प्रारंभ होकर धनात्मक की ओर जाने वाली सभी संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। 0 से प्रारंभ होकर
धनात्मक की ओर जाने वाली सभी संख्याओं को क्या कहते हैं बच्चों? पूर्ण संख्याएं कहते हैं। या फिर इसकी दूसरी डेफिनेशन यानी दूसरी इसकी परिभाषा की बात करें तो दूसरी परिभाषा इसकी क्या होती है कि बेप्राकृत संख्याएं। क्योंकि बच्चों ये संख्या कौन सी हमारी? प्राकृत संख्याएं। कौन सी वाली? ये 1 से स्टार्ट, ठीक है ना। तो बेप्राकृत संख्याएं जिनमें जीरो को सम्मिलित कर लिया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं कहते हैं। क्लियर बच्चों? चलिए अगली संख्या की बात करते हैं। अगली संख्या आती है हमारी पूर्णांक संख्याएं। कौन सी संख्याएं? पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं। विद्यार्थियों पूर्णांक संख्याओं को कहते हैं इंटीजर नंबर्स। क्या कहते हैं? इंटीजर नंबर्स। इंटीजर नंबर्स। ध्यान दीजिए पूर्णांक संख्याएं इंग्लिश में कहते हैं इनको इंटीजर नंबर्स। जरा ध्यान दीजिए इधर देखो, पूर्णांक संख्या होती क्या है? अब तक हमने संख्या पढ़ी है कौन कौन सी बोलो? अब तक हमने संख्या पढ़ी है प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर्स, इनको हिंदू अरेबिक संख्या भी कहते हैं। प्राकृत संख्याओं का सेकंड नाम है यानी इसका दूसरा नाम है वो हिंदू अरेबिक संख्याएं। कौन सी? हिंदू अरेबिक संख्याएं। उसके बाद में देखा था हमने पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर्स। उसके बाद में देख रहे अपन पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर नंबर्स। तो इधर ध्यान दीजिए 0 1 2 3 4 5 ... अनंत। विद्यार्थियों ये संख्या हमारी कौन सी होती है? इन संख्याओं के बारे में आपको बताना होगा कि ये संख्या हमारी कौन सी होती हैं। तो आप कहेंगे ये संख्या पूर्ण संख्या है। कौन संख्या है ये? आप कहेंगे सर ये पूर्ण संख्या है। ओके, क्योंकि 0 से प्रारंभ हो रही है धनात्मक की ओर जा रही है, ठीक है। ये संख्या हमारी कौन सी है? पूर्ण संख्या है, ठीक है ना, क्योंकि 0 से प्रारंभ होकर के धनात्मक की ओर जा रही है, ठीक है ना। चलिए ये हमारी पूर्ण संख्या हो गई। तो ऐसे कहें कि बेपूर्ण संख्याएं जिनमें ऋणात्मक संख्याओं को, कौन संख्याओं को? ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित कर लिया जाता है। ये संख्या बोलो कौन सी? हमारी नेगेटिव संख्या है। कैसी है ये? नेगेटिव संख्या है, यानी अपन कह सकते हैं ऋणात्मक संख्या है। जी कैसी है? ऋणात्मक संख्या या माइनस वाली संख्या, ठीक है ना। तो ऐसे कह सकते हैं बेपूर्ण संख्याएं जिनमें नेगेटिव यानी -1 -2 -3 -4 -5 ... माइनस अनंत, ठीक है ना। तो बेपूर्ण संख्याएं जिनमें नेगेटिव संख्याओं को, ऋणात्मक संख्याओं को, माइनस वाली संख्याओं को सम्मिलित यानी शामिल कर लिया जाता है उन्हें हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। समझ में आ गया विद्यार्थियों? या फिर ऐसे कह सकते हैं कि वे संख्याएं जिनके अंतर्गत नेगेटिव और पॉजिटिव और जीरो को सम्मिलित कर लिया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? उन्हें हम कहते हैं पूर्णांक यानी इंटीजर नंबर्स। क्लियर ना? सुनिए अब बात आती है यहां पे कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी पूर्णांक संख्या कौन सी होती है? तो सबसे छोटी बोलो इसमें देखो, अपन 5 से छोटी कौन सी? 4, 4 से छोटी 3, 3 से छोटी 2, 2 से छोटी बोलो 1, 1 से छोटी 0, 0 से छोटी -1, -1 से छोटी -2, -2 से छोटी -3, -3 से छोटी -4, -5, -6, इस तरह से। अच्छा दूसरी बात, जो संख्या माइनस में जितनी बड़ी होती है ना वो उतनी ही छोटी होती है, ये जानते हैं आप लोग, ठीक है। तो यहां पे तो साहब इसका नंबर ही नहीं आ रहा है, मतलब संख्या चलती आ रही है, चलती आ रही है, चलती आ रही है, पता नहीं कहां तक जाएंगी ये। तो अपन इस तरह से नहीं कह सकते हैं कि ये सबसे छोटी होगी पूर्णांक संख्या। क्लियर है ना? अच्छा बड़ी की बात करें, इससे बड़ी 1, इससे बड़ी 2, इससे बड़ी 3, इससे बड़ी 4, इससे बड़ी 5, इससे बड़ी 6 ... यानी इधर भी कुछ संख्या अंत नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो ना तो अपन ये कह सकते कि ये सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या है और अपन ना ही ये कह सकते कि ये सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या है। ना तो छोटी का इसमें ज्ञात कर सकते ना बड़ी का। हाँ जब हमारे सामने 4 ऑप्शन दे दिए जाए, 3 ऑप्शन दे दिए जाए, 2 ऑप्शन दे दिए जाए कि इनमें से बड़ी कौन सी है पूर्णांक संख्या, तो हम तुरंत बता देंगे ये बड़ी है और ये छोटी है। क्लियर विद्यार्थियों? चलिए इसके क्वेश्चन लिख लेते हैं छोटी बड़ी का, आपके दिमाग में नहीं तो रहेगा ही। देखो सबसे छोटी पूर्णांक संख्या, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या है, ऑप्शन देख लीजिए इसके
ए बी सी और ये डी। सबसे छोटी पूछा है, -5 लिखा मैंने यहाँ पे, 0 लिखा, -1 लिखा, -2 लिखा, ठीक है ना। तो आप बताइए इसमें से कि इस प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या कौन सी है, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या कौन सी है। तो इसमें क्या ऑप्शन लगाएंगे तुम बताइए, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या। तो बच्चों ध्यान रखना कि देखो 0 से छोटी -1, -1 से छोटी -2 और -2 छोटी -5, यानी जो संख्या जितनी बड़ी होती है माइनस में वो उतनी ही छोटी होती है। तो अपन ऐसे कह सकते हैं कि इसमें सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या होगी, -5। क्या होगा, -5। क्लियर विद्यार्थियों। अगर बड़ी की बात करें यहीं पे, अगर इन्हीं चारों ऑप्शन में अपन बड़ी की बात करते हैं तो इसमें बड़ी होगी हमारी क्या, 0। क्वेश्चन लिखते हैं अगला, देखो अगले प्रश्न चर्चा करते हैं अपन। देखिए सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या है, सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, ए बी सी और ये डी, ठीक है ना। यहां पे लिखा मैंने 2, -3, 5 और -10, ठीक है ना। देखो प्रश्न क्या है, सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या कौन सी है, इसमें से सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या कौन सी है। तो देखो 2 बड़ी है क्या, नहीं। 2 से बड़ी तो 5 होती है, 5 से बड़ी 10 नहीं, 5 से बड़ी 10 नहीं है, माइनस की 10 नहीं है, क्योंकि माइनस की संख्या है, ये प्लस की थोड़ी है, ये इसलिए बड़ी, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं देखो सबसे बड़ी तो कितना होगा अपना राइट आंसर होगा 5। कितना होगा, 5, ठीक है ना। यानी इनमें बड़ी है वो कौन सी है, 5 है, क्योंकि ये दोनों नेगेटिव है। कैसी है दोनों, नेगेटिव में, ये दोनों पॉजिटिव है। तो उन दोनों पॉजिटिव में देख लीजिए बड़ी कौन सी है, 5 है। तो अपना राइट आंसर आएगा कितना, 5, ठीक है ना। तो पूर्णांक संख्या आपकी समझ में आ गई होगी। इंटीजर नंबर्स बेपूर्ण संख्याएं जिनमें नेगेटिव या ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लिया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं पूर्णांक संख्याएं। क्या कहते हैं बच्चों, पूर्णांक संख्याएं, ठीक है ना। इंग्लिश में कहते हैं इनको इंटीजर नंबर्स। क्या कहते हैं, इंटीजर नंबर्स, ठीक है ना। तो यानी कह सकते हैं बेपूर्ण संख्याएं। देखो ये संख्या कैसी हमारी पूर्ण संख्या है। बेपूर्ण संख्याएं जिनमें नेगेटिव संख्याओं को शामिल कर लिया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। समझ में आ गया ना। प्रश्न जैसे देखा हमने कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या है, -5। अगला प्रश्न देखा था हमने कि सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या कितनी है, 5। क्लियर है ना। तो चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं अपन। अच्छा बच्चों, सभी बच्चे एक बात का ध्यान रखेंगे, कल से हमारी क्लास रेगुलर 6 से 7 बजे के मध्य हुआ करेगी। शाम को 6 से 7 बजे मैथमेटिक्स की बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल ऑफलाइन क्लास की तरह आपको फीलिंग दिलाने वाला एकमात्र बैच शाम 6 से 7 बजे प्रारंभ किया जा रहा है, के सर द्वारा संचालित। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए इसके बाद बात करते हैं हम परमेय संख्याएं। परमेय संख्याएं, परमेय संख्याएं इंग्लिश में कहते हैं इनको रेशनल नंबर्स। इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों इनको, रेशनल नंबर्स। देखो हिंदी में कहते हैं परमेय, क्या कहते हैं, परमेय, और इंग्लिश में कहते हैं इनको रेशनल नंबर्स। विद्यार्थियों आपकी ज्ञान के लिए एक बात बताता हूं मैं आपको कि परमेय को हिंदी में क्या कहते हैं। देखो जिसे आपने हिंदी में पढ़ा होगा वाक्यांश के लिए एक शब्द, क्या, वाक्यांश के लिए एक शब्द। सभी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हिंदी में वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ते हैं अपन, वहां पर परमेय शब्द आता है। क्या आता है, परमेय शब्द। यानी परमेय शब्द को अपन क्या कह सकते हैं, परमेय शब्द क्या होता है हिंदी के लेवल पर देखा जाए। परमेय का मतलब बच्चों होता है जिसको मापा जा सके, जिसको मापा जा सके उसको बोलते हैं परमेय, और जिसको मापा नहीं जा सके उसको बोलते हैं अपरमेय, यानी इरेशनल। ठीक है ना। तो अपन हिंदी की बात नहीं कर रहे, अपन बात कर रहे हैं मैथ की। किसकी बात कर रहे हैं अपन, मैथ की बात कर रहे हैं, यानी परमेय, रेशनल नंबर्स। तो एक बार इधर देख लीजिए, जिन संख्याओं को
जिन संख्याओं को p/q के रूप में, जिन संख्याओं को p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q नॉट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब होता है q का मान 0 नहीं, q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, q नॉट इज इक्वल टू का मतलब होता है कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी जिन संख्याओं को p/q के रूप में, विद्यार्थियों p/q को कहते हैं अंश बटे हर, अंश बटे हर, यानी p हो गया अंश और q हो गया हर। ठीक है ना, तो जिन संख्याओं को p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन q नॉट इक्वल टू 0, यानी q नॉट इक्वल टू को कहते हैं अपन क्या, q का मान 0 नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। उन्हें परमीय संख्याएं, उन्हें परमीय संख्याएं कहते हैं, उन्हें परमीय संख्याएं कहते हैं, जहां p, q का मान, p, q का मान पूर्णांक संख्या हो, पूर्णांक संख्या हो। ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, परमीय संख्या की डेफिनेशन यानी रैशनल नंबर्स जिन संख्याओं को p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q नॉट इज इक्वल टू 0, यानी q नॉट इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है q का मान 0 नहीं होना चाहिए, उन्हें परमीय संख्याएं कहते हैं। और जहां पर जी p और q है ना, p और q के मान पूर्णांक संख्याओं में से होने चाहिए। अभी इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल, चलिए देखो एग्जाम्पल की बात करते हम। सबसे पहले इसमें बात करें अपन 22/7। किसकी बात करें, 22/7। विद्यार्थियों ये p का मान हो गया जी, q का मान हो गया। ठीक है ना, क्या ये दोनों पूर्णांक संख्याओं में से हैं, यस। ठीक है ना, क्योंकि 22 और 7 दोनों इंटीजर नंबर्स होते हैं ना। चलिए अगले एग्जाम्पल की बात करें, 3/4। क्या ये दोनों पूर्णांक हैं, यस। नीचे वाला 0 तो नहीं है, नहीं है। 0/15 बोलो ये परमेय है, यस। क्यों, क्योंकि ये भी इंटीजर नंबर्स है, ये भी इंटीजर, यानी दोनों पूर्णांक में से। उसने बोला है कि q का मान, p का मान नहीं, p का मान तो 0 हो सकता है, लेकिन q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ओके, -19/15 क्या ये परमेय हो सकता है, यस, क्योंकि माइनस का आ सकता है इसमें, क्योंकि दोनों पूर्णांक ही बोल रहा है ना वो, p और q के मान। ठीक है ना, -9/-10। ओके, अच्छा ये बताओ, ओनली 1, ओनली 2, 3, 4, 0, -1, -2, -3, -4 इत्यादि, क्या ये भी परमेय होती हैं, यस। सुनो क्यों, क्योंकि इनमें किसी में भी एक नीचे लगा सकते हैं अपन, किसी भी संख्या में एक का भाग दे सकते हैं और एक का गुणा कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इन सब के नीचे क्या लगा सकते हैं अपन, एक लगा सकते हैं। तो बोलो p/q बन गया ना। ओके, नीचे 0 तो नहीं है, नहीं है। ठीक है ना, तो ये सभी संख्या क्या कहलाएंगी, हमारी परमीय संख्या कहलाएंगी। ठीक है विद्यार्थियों, तो एक बार इसको देख लीजिए पुनः। परमीय संख्या यानी रैशनल नंबर्स, जिन संख्याओं को p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन यानी p/q की जगह पर अपन अंश बटे हर भी कह सकते हैं ना, अंश बटे हर। तो जिन संख्याओं को अंश बटे हर कह लो या p/q कह लो के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q नॉट इक्वल टू 0, यानी इसका मतलब होता है हर नॉट इक्वल टू 0, यानी q का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, q का मान 0 नहीं होना चाहिए, उन्हें अपन परमेय संख्या कहते हैं। जहां पर p तथा q का मान कैसा होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होना चाहिए। ठीक है ना, अपने एग्जाम्पल की बात की, 22/7, 3/4, 0/15। अच्छा, इसमें एग्जाम्पल में ये नहीं आ सकता है कि 9/0 आ सकते, क्या बोलो, ये इसमें एग्जाम्पल में नहीं आएगा। जैसे आप बोले 15/0, नहीं, क्योंकि जब भी किसी संख्या में अपन 0 का डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, अनंत आता है। ठीक है ना, अनंत आता है। जैसे मान लो 9/0, इसका आंसर अनंत आएगा, इसका भी अनंत आएगा। तो इसीलिए इन संख्याओं की वो मना कर रहा है। ठीक है ना, कि नीचे 0 नहीं आनी चाहिए। तो ठीक है विद्यार्थियों, इसके बाद में
अपरिमेय संख्याओं की चर्चा हम अगली कक्षा यानी कल से अपन स्टार्ट करेंगे। समय आपको बता दिया गया है 6 से 7। 6 से 7 में आपको बिल्कुल 0 लेवल से मैथ पढ़ाया जाएगा। सभी बच्चों को ध्यान रखना है। ठीक है विद्यार्थियों, धन्यवाद।